हेलो गाइस, वेलकम वेलकम बैक टू IFAS। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बेहतर है और ये जो लास्ट मंथ पावर डोज का जो सीरीज है आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा है। तो लेक्चर 1 में तो बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट के अच्छे रिस्पॉन्स है कि सर इस सीरीज को कंटिन्यू रखें। तो ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं विद टॉपिक परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस। यानी कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा क्विकली, और इससे रिलेटेड कुछ सवाल हम यहाँ पे करने वाले हैं क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है परमुटेशन कॉम्बिनेशन। फिर इसके तुरंत बाद हम प्रोबेबिलिटी करेंगे जिससे प्री क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए, तो द टॉपिक विल बी परमुटेशन एंड द कॉम्बिनेशन। अगर मैं शॉर्ट शॉर्ट डायरेक्टली बताऊं कि भाई परमुटेशन को एक शब्द में डिफाइन करो सर, परमुटेशन को एक शब्द में डिफाइन करो, तो मैं करूंगा भाई अरेंजमेंट। क्या? अरेंजमेंट। अरेंजमेंट को क्या बोलूंगा मैं? अरेंजमेंट को बोलूंगा परमुटेशन। अगर कॉम्बिनेशन को मुझे डिफाइन करना है तो मैं करूंगा उसको सिलेक्शन से। यानी किसी चीज को मैं सिलेक्ट कर रहा हूं, पांच में से दो चीजों को, जैसे कि पांच मेरे पास यहाँ पे लोग हैं, पांच में से दो को मुझे इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट करना है, तो 2% को सिलेक्ट करने की 5C 2 वेज विल बी देयर बिकॉज दिस इज कॉम्बिनेशन। C फॉर कॉम्बिनेशन, P फॉर परमुटेशन। राइट? C फॉर कॉम्बिनेशन, P फॉर परमुटेशन। परमुटेशन मीन्स अरेंजमेंट, कॉम्बिनेशन मीन सिलेक्शन। आगे परमुटेशन क्या है भाई? परमुटेशन का फॉर्मूला है NPR। NPR का मतलब भाई n नंबर ऑफ थिंग्स में से, यानी कि टोटल जो थिंग्स है 10 में से दो चीजों को मैं अगर अरेंज कर रहा हूं, उनके परमुटेशंस बना रहा हूं, दैट इज NP2। अब देखो, n का मतलब क्या है? टोटल नंबर ऑफ थिंग्स, टोटल थिंग्स, उसमें से कितने को सिलेक्ट कर रहा हूं, कितने को ले रहा हूं, कितने का अरेंजमेंट बना रहा हूं? दो का। यानी कि मैं क्या कर रहा हूं? ऑप्ट कर रहा हूं। आई एम ऑप्टिंग 2 आउट ऑफ 10। दिस विल बी परमुटेशन। और बहुत ही खास बात यह है परमुटेशन की कि भाई परमुटेशन में ऑर्डर का इंपॉर्टेंस होता है। ऑर्डर का इंपॉर्टेंस मतलब मैं और मेरा दोस्त एक सीट पे बैठे हैं, मैं बैठा हूं A और मेरा दोस्त बैठा है B। मैं बैठा हूं लेफ्ट हैंड में, मेरा दोस्त बैठा है राइट हैंड में। मैं उसे कहता हूं भाई इस वाली सीट पे आ जा, मैं उधर चला जाता हूं। तो यानी कि यहाँ पे स्विच, सीट को स्विच करने पे अलग अलग अरेंजमेंट्स बने। दैट्स वाई यहाँ पे ऑर्डर का इंपॉर्टेंस है। मेरे लेफ्ट में बैठना या मेरा राइट में बैठने का यहाँ पे इंपॉर्टेंस है, क्योंकि अगर मैं फोटो खिंचवाने को किसी से बोलता हूँ तो कहता है भाई आपका फोटो में आप लोग लेफ्ट में बैठे हो, मैं कहता हूँ चलो मैं राइट में आ जाता हूँ। तो यानी कि जब मैं राइट में आ गया तो फोटो में मैं राइट में दिख रहा हूँ, यानी कि दो अलग अलग अरेंजमेंट्स है, यानी कि यहाँ पे ऑर्डर का इंपॉर्टेंस है। सच टाइप ऑफ थिंग्स आर कॉल्ड परमुटेशन। इस तरह के अरेंजमेंट्स को क्या बोलूंगा मैं? परमुटेशन, जहां पे ऑर्डर का इंपॉर्टेंस होता है। बहुत ही मैं इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, इंपॉर्टेंस ऑफ व्हाट? ऑर्डर। ऑर्डर का यहाँ पे इंपॉर्टेंस है। ठीक है? नाउ फॉर्मूला तो आपके सामने है, NPR = n फैक्टोरियल अपॉन n - r फैक्टोरियल। अब ये फैक्टोरियल क्या होता है इसके बारे में देखो। जैसे अगर मैं लिखता हूं भाई 5 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल को कैसे लिखते हैं? 5, उसके आगे ये साइन होता है फैक्टोरियल का। ऐसे भी हो सकता है 5, इस तरह से, दिस इज ऑल्सो फैक्टोरियल। अब 5 फैक्टोरियल को अगर मैं सॉल्व करूं तो दिस विल बी 5 × 4 × 3 × 2 × 1। दिस इज कॉल्ड फैक्टोरियल। किसी भी नंबर का फैक्टोरियल इस तरह से लिखा जाता है, उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में ले जाया जाता है अप टू 1। राइट? तो दिस इज परमुटेशन। नाउ व्हाट इज कॉम्बिनेशन? देखो, कॉम्बिनेशन इज बेसिकली सिलेक्शन। अगर मैं पांच में से दो लोगों का इंटरव्यू लेना चाहता हूं, यानी कि पांच में से दो को सिलेक्ट करना चाहता हूं, देन देयर विल बी 5C2 कॉम्बिनेशंस। यानी कि 5C2, यानी कि मैं क्या लिखूंगा इसको? 5C2, यानी कि 5C2। राइट? यानी कि मैं क्या कर रहा हूं? एक तरह से पांच में से दो लोगों को सिलेक्ट कर रहा हूं, इररेस्पेक्टिव ऑफ भाई पांच लोग हैं, P1, P2, P3, P4 एंड P5। पांच में से मैंने सिलेक्ट कर लिया मैंने P2 और P4 को। राइट?
P2 और P4 को अगर मैंने सिलेक्ट कर लिया 5 में से, तो इन दोनों का सिलेक्शन हो गया। अब मैं चाहे बोलूं कि भाई P2 को सिलेक्ट कर लिया और P4 को सिलेक्ट कर लिया, चाहे मैं बोलूं P4 को सिलेक्ट कर लिया, P2 को सिलेक्ट कर लिया, बात तो एक ही है। यहाँ पे पहले या बाद में बोलने से क्या कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा, वो तो दोनों ही सिलेक्ट रहे, चाहे मैं P2 पहले बोलूं चाहे P4। तो इस तरह के जो हमारे अरेंजमेंट्स होते हैं उनको बोलते हैं कॉम्बिनेशंस। ठीक है, यानी कि इस तरह के सिलेक्शन करने का जो क्राइटेरिया है, दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन। बात क्लियर हो गई? ये बेसिक सा डिफरेंस है परमुटेशन कॉम्बिनेशन में। अब देखो, बाकी फॉर्मूला तो वही है, बस क्या डिफरेंस है भाई, आर फैक्टोरियल से यहाँ पे डिवाइड और हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस है, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन की जब बात करेंगे तो यहाँ पे थोड़े केसेस कम बनते हैं। क्यों कम बनते हैं? क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर का इंपॉर्टेंस नहीं होता है। अभी धीरे धीरे बात सब समझ में आ जाएगी जब हम क्वेश्चन के थ्रू करेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, जैसे 5C2, इसको ऐसे भी लिख सकते हो वैसे तो, हालांकि मैं प्रेफर करूंगा आप ऐसे लिखो 5C2 इस तरह से, राइट। अब जैसे 5C2 है, इसको मुझे सॉल्व करना है, तो वी कैन राइट इट एज 5 फैक्टोरियल अपॉन दिस विल बी r फैक्टोरियल, यानी कि 2 फैक्टोरियल, दिस इज n एंड दिस इज r। ठीक है, ये n है और ये हमारा r है। नाउ दिस इज 2 फैक्टोरियल एंड दिस इज n माइनस r, यानी कि 5 माइनस 2 यानी कि 3 फैक्टोरियल। इसको जब आप सॉल्व करोगे यू विल गेट द आंसर ऑफ 5C2। 5C2 आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। नाउ अब ये क्वेश्चन आपके सामने है, मैं इस क्वेश्चन के लिए आपको 2 मिनट का समय देता हूं। हर एक क्वेश्चन के लिए मैं आपको ऑलरेडी 2 मिनट का समय देता हूं और इस बार भी दूंगा, जिससे आप खुद से क्वेश्चन को पढ़े, एक बार समझे, क्योंकि आपने ऑलरेडी परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा हुआ होगा मुझसे पहले, काफी बार मैंने लेक्चर्स में कंप्लीट किया है। तो एक बार खुद से आप एक बार ट्राई करें, फिर हम इसको आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करिए। चलिए भाई, आई होप आपने ये क्वेश्चन कर लिया होगा, इतना कठिन क्वेश्चन नहीं है। देखो, कह रहा फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड इलाहाबाद। अब इलाहाबाद से हमको क्या करना है, परमुटेशन बनाने, यानी कि अरेंजमेंट्स बनाने, कितनी तरह से मैं इनको आपस में शफल करके अरेंजमेंट अलग अलग बना सकता हूँ। देखो, इलाहाबाद अगर देखोगे, ALLAHABAD, यहाँ पे नंबर ऑफ लेटर्स ढूंढिए जरा। ठीक है, हमको क्या बताने, परमुटेशन। नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देर विल बी 9 फैक्टोरियल अरेंजमेंट। कितने? देर विल बी 9 फैक्टोरियल अरेंजमेंट, राइट। लेकिन
ए देखो 2 बार, 3 बार और 4 बार, ए 4 बार रिपीट कर रहा है। तो इस वाले ए को इधर ले आऊं, इस वाले को ए को इधर ले जाऊं, आपस में इनको शफल कर दूंगा। क्या कुछ अरेंजमेंट में फर्क पड़ेगा? कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, वो वैसे का वैसा ही दिखेगा, क्योंकि ए सब क्या है, आपस में आइडेंटिकल एक जैसे दिखते हैं। तो यानी कि इनको आपस में शफल करूंगा तो कोई भी यहाँ पे नया अरेंजमेंट नहीं बनेगा। तो इन अरेंजमेंट्स को मैंने इस 9 फैक्टोरियल में से हटाना पड़ेगा ना, क्योंकि वो फैक्टोरियल बार बार रिपीट कर रहे हैं और वो एक जैसे भी हैं। तो उन डुप्लीकेट जो अरेंजमेंट्स उनको हटाना पड़ेगा। इसलिए मैं गिनूंगा भाई कितने लेटर्स रिपीट कर रहे हैं, 1 2 3 4। तो डिवाइड कर दो इसको 4 फैक्टोरियल से, तो इतने नंबर ऑफ जो अरेंजमेंट्स है वो कम हो जाएंगे यहाँ से। ठीक है, तो ये हो गया। एल देखो, एल भी 2 बार रिपीट कर रहा है, तो यानी कि इसको 2 फैक्टोरियल से और डिवाइड करना पड़ेगा। तो जितने भी लेटर्स रिपीट करते रहेंगे उतने से हम इसको डिवाइड करते रहेंगे। तो बाकी कोई भी रिपीट नहीं कर रहा है, देन यू हैव टू सॉल्व दिस। इसको सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे देखो, 9 8 7 6 5, 4 फैक्टोरियल को ऐसे ही रहने दो, 4 3 2 1 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 4 फैक्टोरियल ऑलरेडी बैठा हुआ है। तो 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल का मतलब है 2 इंटू 1 यानी कि 2, ये कैंसिल हो जाएगा एंड यू विल गेट दिस। तो ये कितना आ जाएगा, एंड दिस विल बी 8 इंटू 5 40, 21 इंटू 9, you will get 189, just a second, and this will be 189 into 4, 6। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई, हटाइए इसको। दिस विल बी 0 6 5 7, राइट। सो दिस विल बी द आंसर 7560, ऑप्शन नंबर 2। बात क्लियर है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इस तरह के सवाल आने ही आने हैं, ये मान के आप चलिए। ठीक है, सो दिस विल बी योर आंसर। चलिए आगे अगले सवाल पे। इस क्वेश्चन के लिए आप लीजिए 2 मिनट का समय फिर से, और फटाफट से मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में भी जरूर करें और मुझको बताएं। स्टार्ट। चलिए नाउ टाइम्स अप। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। देखो कह रहा है, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड लीडिंग बी अरेंज इन सच अ वे दैट द वोवल्स ऑलवेज कम टुगेदर। यानी कि वोवल्स हमेशा एक साथ आने चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, वोवल्स हमेशा एक ग्रुप में आने चाहिए, हमेशा एक साथ। किसमें? लीडिंग में। अब लीडिंग एक वर्ड है, इसमें वोवल्स कौन से हैं? ई ए एन आई, इनको निकालिए अलग और एक बॉक्स के अंदर इसको बंद कर दो। बॉक्स के अंदर इसको बंद कर दो, कहीं जाने ना पाए। बाकी बचे एल टी एन और जी, राइट। अब ये एक बॉक्स के अंदर बंद हो गए तो एक अल्फाबेट की तरह बिहेव करेगा। अब ये जहां भी जाएगा अकेला, यानी कि एक ग्रुप में जाएगा, यानी कि एक अल्फाबेट की तरह बिहेव करेगा। अब ये यानी कि एक अल्फाबेट, 2 अल्फाबेट, 3 4 5। सो देयर आर 5 अल्फाबेट which we have to arrange or we have to shuffle।
आपस में उनको शफल करना है 5 अल्फाबेट्स को। अब जब भी ई आई जाएगा इनके बीच में एक ग्रुप में जाएगा, तीनों के तीनों एक साथ जाएंगे, ठीक है। नाउ अब मैंने इन तीनों को मना किया, भाई इन चारों के साथ खेलो मत, जाके इन चारों के साथ मत खेलिए, आपस में खेलिए इस बॉक्स के अंदर, ठीक है। तो यानी कि देयर विल बी 5 फैक्टोरियल अरेंजमेंट। कितने अरेंजमेंट बन जाएंगे? 5 फैक्टोरियल अरेंजमेंट्स बन जाएंगे इनको लेके, जब सारे के सारे वोवल एक साथ हैं। लेकिन अभी आपस में तो खेल रहे हैं ना, जब आपस में खेल रहे हैं तो मैंने इनको बाउंड नहीं किया कि भाई ऐसे ही खेलो जैसे आप हो। इनका मन करेगा ऐसे खेलने का, कैसे, ए ई आई, इनका मन करेगा ए आई ई ए ऐसे खेलने का। तो यानी कि ऐसे कितने अरेंजमेंट बन जाएंगे अंदर ही अंदर? ऐसे 6 अरेंजमेंट्स बन जाएंगे। कितने? 6 अरेंजमेंट। कैसे पता लगा? क्योंकि यहाँ पे 3 अल्फाबेट है, आपस में शफल होंगे, तो देयर आर 3 फैक्टोरियल वेज। अगर 3 अल्फाबेट हैं, 3 वोवल हैं, देन देयर आर 3 फैक्टोरियल वेज टू रीअरेंज। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ए बी सी है, 3 लेटर वर्ड है, तो ए बी सी ऐसे भी लिखा जा सकता है, ए सी बी ऐसे भी लिखा जा सकता है। अगर बी आगे ले आऊँ तो सी और बी ऐसे हो जाएगा, और सॉरी सी और ए ऐसे हो जाएगा, और ए और सी ऐसे हो जाएगा, और हो सकता है ए और बी ऐसे हो जाए, हो सकता है बी और ए ऐसे हो जाए। यानी कि कितने तरह से कर सकता हूँ मैं इसको? 6 अरेंजमेंट, यानी कि 6 तरह से इसको मैं सजा सकता हूँ। तो देयर आर 3 फैक्टोरियल वेज, यानी कि 6 अरेंजमेंट्स। So the total number of arrangements will be 5 factorial into 3 factorial. So this will be the answer. 5 into 4 into 3 into 2 into 1. 3 factorial का मतलब 3 into 2 into 1. This will be 20. This will be 6 and this will be 6. कुल मिला के कितना? 720. 720 arrangements will be there. यानी कि ऑप्शन नंबर 3। बहुत ही शानदार सवाल। देखो क्वेश्चन इस लेक्चर में वही होंगे जो बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे और बहुत ही ज्यादा कहेंगे मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। आगे अगला सवाल क्या कह रहा है? देखो CSR नेट 2012 में, यानी कि पिछले साल आ चुका है, पिछले कुछ सालों में इस तरह के सवाल बन चुके हैं। तो चलिए फिर से लें 2 मिनट का समय, टाइम लेने में कोई कंजूसी ना करें, 2 मिनट का समय मोर देन इनफ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट हो जाइए और मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए। तो कमेंट सेक्शन में इसका मुझे आंसर चाहिए सभी का कि भाई क्या सर आपको समय देने से पहले हमने इस क्वेश्चन को कर लिया। ओके चलो। ओके नाउ आते हैं अब इस सवाल पे। क्या कह रहा है? कह रहा है हमसे व्हाट इज द नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट अरेंजमेंट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड UGC CSR। आपके एग्जाम का ही नाम है
यूजीसी सीएसआर सो दैट यू एंड आई कैन नॉट कम टूगेदर, यानी कि यू और आई हमें कभी भी साथ में ना दिख जाए। भाई यू और आई कभी भी हमें साथ में ना दिख जाए, इसके कितने नंबर ऑफ अरेंजमेंट हो सकती है। इसको करने का बेस्ट तरीका क्या है, देखो इसको अलग अप्रोच से आप सोच सकते हो कि भाई अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स मिल जाए कि भाई यूजी सीएसआर को मैं कितने अलग अलग तरीकों से मैं लिख सकता हूँ, वो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट में से मैं अगर वो वाले अरेंजमेंट की संख्या माइनस कर दूं जिसमें यू और आई एक साथ आ रहे, अगर यू और आई एक साथ आ रहे, अगर वो अरेंजमेंट्स का नंबर पता लग गया, उसमें से टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स में से मैंने अगर उसको माइनस कर लिया, बाकी के वही तो अरेंजमेंट बचेंगे जो यू और आई एक साथ जब नहीं आ रहे होंगे। क्या कह रहा हूं मैं, यू एंड आई कैन नॉट कम टूगेदर, यही तो पूछ रहा है। तो मैंने कैसे करा इसको, वैसे एक एक करके निकालने का तो बहुत मतलब काफ़ी टाइम लग जाएगा अलग अलग केसेस बना के। क्या करो आप, टोटल अरेंजमेंट में से वो वाले अरेंजमेंट माइनस कर दो जिसमें यू आई एक साथ आ रहा हो, यू एंड आई कम टूगेदर, कम टूगेदर। जब यू और आई एक साथ आ रहा है, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट से वाले अरेंजमेंट माइनस कर दो, यू विल गेट द आंसर। देखो टोटल अरेंजमेंट कैसे आएगा, कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 फैक्टोरियल अरेंजमेंट विल बी देयर। सी कितनी बार रिपीट कर रहा है, 2 बार, डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, क्योंकि ये दोनों ये जो आइडेंटिकल डुप्लीकेट कॉपी बन जाएंगी सी और सी से, ठीक है बाकी सब ठीक है, माइनस यू एंड आई कम टूगेदर, यू और आई जब एक साथ आ रहा हो, यू को पकड़ो आई को पकड़ो एक साथ ले जाओ, यू और आई को एक बॉक्स में बंद कर दो, बाकी बचा जी सी सी एस आर, जी सी सी एस आर। कितने एलिमेंट्स, 1 2 3 4 5 6, 6 एलिमेंट्स आर देयर, राइट। अब सी 2 बार रिपीट कर रहा है, तो 2 बार रिपीट कर रहा है तो डिवाइड कर दो 2 फैक्टोरियल से। अब यू और आई जब एक साथ है, अब यू और आई जब एक साथ है तो अंदर तो मैंने इसको खेलने से मना नहीं किया ना, जैसे पिछला सवाल किया था ना कि भाई अंदर खेलने से तो मना नहीं किया, तो देयर विल बी 3 फैक्टोरियल मोर अरेंजमेंट्स विल बी देयर। ठीक है, अंदर कितने अरेंजमेंट और होंगे, 3 फैक्टोरियल, और यहाँ पे कितने होंगे, 2 है तो 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 2 फैक्टोरियल। बात क्लियर है, दिख रहा है। अब इसको कर लो भाई सॉल्व, ये कैंसिल हो गया, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे सी 2 बार आ रहा है, 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि यू और आई अभी 2 फैक्टोरियल यानी कि 2 अरेंजमेंट और बना सकते हैं, क्योंकि यू आगे है आई पीछे, हो सकता है आई आगे हो यू पीछे हो, वो भी तो पॉसिबिलिटी है ना। नाउ अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, देखो 7 फैक्टोरियल है तो इसको लिख सकते हो 7 × 6 फैक्टोरियल अपॉन 2, एंड दिस विल बी 6 फैक्टोरियल, एंड यू विल गेट 6 फैक्टोरियल एज कॉमन, एंड 7/2 -1। अब 6 फैक्टोरियल का मतलब 6 5 4 3 2 एंड 1, 1 को हटाओ इंटू 7/2 -1, अगर इसका एलसीएम लिया तो यू विल गेट 5/2, सो दिस विल बी 5/2। तो इसको करो सॉल्व, तो कितना आएगा, दिस विल बी 30, 5 × 4 एंड इंटू 3, यानी कि 1800, आंसर विल बी 1800। देखो क्वेश्चन तो हो जाएगा अगर समय मैं आपको अच्छा खासा दे दूंगा, 5 6 मिनट दे दूंगा, आप क्वेश्चन कर लोगे, लेकिन क्वेश्चन को केवल करना नहीं है, बेस्ट अप्रोच से विद इन टाइम बनाना है, टाइम से भी अंदर बनाना है, जिससे बाकी क्वेश्चंस के लिए आपके लिए समय बचे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन शानदार है, देख लो इसको एक बार। ठीक है,
चलिए भाई, और ये आज का लास्ट सवाल, आखिरी सवाल इस सेशन का। ये मिनी सेशंस चल रहे हैं, ठीक है, दीज आर मिनी सेशंस, छोटे छोटे सेशंस चल रहे हैं हमारे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे, पावर डोज है एक तरह से। चलिए, इस सवाल के लिए 2 मिनट है, जो कि बहुत ही ज़्यादा समय मैं दे रहा हूँ, तो इसको ज़रा फटाफट से करिए और कमेंट सेक्शन में बताइए। स्टार्ट। चलिए जी, हो चुका है समाप्त आपका समय इसी के साथ, और उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन बना लिया होगा। ऐसा सवाल आ जाता है, आसान है। देखो, कह रहे इन अ ग्रुप ऑफ 11 पर्सन, यानी कि 11 पर्सन के ग्रुप में, ईच शेक्स हैंड विद ईच अदर वंस एंड ओनली वंस, यानी कि एक 11 लोगों का एक ग्रुप है। फॉर एग्जांपल पार्टी हो रही है भाई, पार्टी में 11 लोग हैं टोटल। अब पार्टी में 11 लोग हैं, जब पार्टी होती है खत्म, सब अपने अपने घर जाते हैं। तो सब एक अपने अपने घर जाने से पहले एक दूसरे से क्या करते हैं, हैंडशेक करते हैं। अगर मैंने किसी से हैंडशेक किया है, तो वो हैंडशेक काउंट हो जाएगा एक, लेकिन वो मेरे लिए भी हो जाएगा और उसके लिए भी हो जाएगा। अगर मैं, कोई मुझसे पूछेगा आपने उससे हैंडशेक किया, यानी कि आपका एक हैंडशेक हो गया। उससे कोई पूछेगा तो मेरा वाला हैंडशेक फिर से काउंट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे डुप्लीकेट कॉपी बन जा रही है। यानी कि अगर 11 लोग हैं, पार्टी के बाद वापस जा रहे हैं, हर एक पर्सन दूसरे पर्सन से एक बार हैंडशेक करेगा, तो हमको बताना है कि हाउ मेनी हैंडशेक्स विल बी देयर, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स विल बी देयर, कितने नंबर ऑफ हैंडशेक हो जाएंगे हमको बताना है। तो बताइए व्हाट विल बी द आंसर। देखो, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, n-1 अपॉन 2, ठीक है, नंबर ऑफ हैंडशेक्स। n-1 अपॉन 2, इसका मतलब क्या, n का मतलब है भाई कितने नंबर ऑफ पर्सन हैं, 11 लोग हैं, यानी कि n का वैल्यू 11, n का वैल्यू 11 हो जाएगा। देन इट विल बी 11 इंटू 11 माइनस 1, यानी कि 10 अपॉन 2, दिस विल बी 5 एंड द आंसर विल बी 55, 55। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड सवाल, जिसकी मैं बारे में बात कर रहा था एक वीडियो में, ऑफ टॉपिक वीडियो में, कि भाई फॉर्मूले बेस्ड सवाल भी आ जाते हैं, तो आपको फॉर्मूला पता है तो आसानी से सीधे क्वेश्चन बन जाएगा। कल भी मैंने क्लॉक वाला एक क्वेश्चन बताया था आपको, फॉर्मूले से कितना एंगल होगा उसके लिए एक फॉर्मूला है। तो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड इस सवाल को मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करना। 10 टीम है और एक टूर्नामेंट खेल रही है। एवरी टीम प्लेज ईच ऑफ द अदर टीम ट्वाइस, यानी कि हर एक टीम दूसरी टीम से 2 बार मैच खेलती है। कोई एक टूर्नामेंट हो रहा है जिसमें हर एक टीम दूसरी टीम से 2 बार खेलती है। तो हमको बताइए द टोटल नंबर ऑफ मैचेस टू बी प्लेड, कितने यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मैचेस हो जाएंगे, तो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। और ये पिछले वाले फॉर्मूले से ही ये क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन एक बात का ध्यान देना है कि हर एक टीम दूसरी टीम से 2-2 बार खेल रही है। सो कमेंट सेक्शन में आंसर करें एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। और इस सीरीज को हम कंटिन्यू रखेंगे टिल एग्जाम, तो प्रैक्टिस करते रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग।